हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। तो आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपको हमेशा कोई ना कोई लेटेस्ट टॉपिक मिलता रहेगा और एक थोड़ा अलग हट के ना, जो आपको बहुत कम रेयर चांस है कि चैनल पे मिलेगा। लगभग आप सर्च करोगे तो, पर जब आप सर्च करोगे एग्री दर्पण के चैनल पे तो वहाँ आपको वो सबसे पहले ऊपर ऊपर मिल जाएगा ना। तो देखो भी, आज का आपने एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे, अंडे की संरचना। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं कई बार, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ एग, ऑफ एग, एग स्ट्रक्चर के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलो कलर चेंज करके लिखते हैं थोड़ा सा इसको। इसमें अच्छा है ना। तो क्या आगे, स्ट्रक्चर ऑफ एग, अंडे की संरचना। तो इसके लिए अपने को पढ़ने हैं तीन, मुख्यतः मेनली तीन संरचनाएं होती है एग की। ठीक है, मेनली थ्री स्ट्रक्चर्स होती है। सबसे पहले वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है एग शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग शेल बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं कवच। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? कवच। दूसरा बोला जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नहीं, पूरा बोले तो इसको बोला जाता है वाइट एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वाइट एल्ब्यूमिन, वाइट एल्ब्यूमिन। ओके। तीसरे प्लॉट इसको बोलते हैं सफेदक। हिंदी में साथ साथ पढ़ते रहने से बोला सफेदक। और लास्ट अंदर, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, उसके बोला जाता है यॉक। बोले तो क्या बुलाएंगे भाई? यॉक हुआ तो हिंदी के अंदर कहेंगे तो उसको जर्दी, अंडे की जर्दी। ठीक है, ये येलो कलर क्यों होता है? किसके कारण? जेंथोफिल वर्णक के कारण। क्या नाम उसका? जेंथोफिल पिगमेंट के कारण ऐसा होता है। ZICRBHO AOW, हर एग्जाम का कॉमन टॉपिक है, चाहे वो FSO का हो, SO, कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसके लिए बड़ा ही काम का है। ठीक है। हाँ जी, अब इसको अपने पढ़ते हैं लेयर बाय लेयर। ध्यान इधर होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। अगर आपकी नजरें यहाँ टिकी हुई है तो देखो भी, स्ट्रक्चर से सारा पढ़ देते हैं ना। यहाँ अपने एक अंडे की बना लेते हैं, अंडा बना देते हैं यहाँ पे। ये लो भी, ये बन गया अपने पास एक, भाई क्या बात है, ये बन गया अपने पास एक एग बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये एग बन गया। तो आपको पता है कि सबसे बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे आउटर लेयर होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पहले मैंने बताया था, इसे बोलते हैं एग शेल। क्या बोला था इसको? एग शेल। ठीक है, बाकी बातें बाद में इसके बारे में करेंगे। अब भी जो बीच वाला होता है, इसको अपनी कौन सी कलर से करें? देखो, ब्लैक कलर डोमिनेट होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें, अंदर जो होता है सफेदक जिसे बोलते हैं, इसकी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है टोटल। 3 मेड बाई 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर होगी, सेकंड कलर चेंज कर देते हैं अभी। ये लो भी, ये होगी इसकी सेकंड लेयर। ठीक है, और इसके बाद अगर अपने बात करें, फिर बना देते इसकी सबसे अंदर वाली लेयर। ये देखो, तो ये तीनों लेयर से मिलके जो बनेगा उसे बोला जाता है एग यॉक। ठीक है भाई, अगर अपने कंबाइंडली इसकी बात करें, ठीक है भाई, अगर अपने कंबाइंडली इसकी बात करें, इन तीनों लेयर्स को अगर मिक्स करके देखें, ठीक, कंप्लीट क्या कहलाता है? मैं यहाँ से इसको डिनोट कर देता हूँ। इसे बोला जाता है, मैंने अभी बताया था आपको,
वाइट एल्ब्यूमिन, वाइट एल्ब्यूमिन इसे बोला जाता है। ठीक है भी। अब सुनो आगे। इसके बाद अंदर वाली जो स्ट्रक्चर आती है, अंदर वाली जो संरचना आती है, लास्ट वाली है ना, देखी होगी आपने, ऐसे करके यूं करके कुछ होता है। इसको वो सेम कलर देंगे जो इसका एक्चुअली कलर होता है, क्योंकि ये कलर अपने पास अवेलेबल है तो हमने बना दिया। बस इसको आपको पढ़ना है, देखना है, बस सुनना है ना। मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड पे डालो और सुनते रहो, बने रहिए मुन्ना भाई के संग। लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो और कर लो ऐसे, ताकि अच्छे से और ज़्यादा अपने को विजिबल अच्छे से हो जाए ना। ये काम करते हैं, जल्दी होगा ये। ऐसे हो ही नहीं रहा था, देखो भैया, इसका भी अपने पास इलाज है। अब आपको थोड़ा इससे पता चल गया होगा कलर से कि ये क्या चीज़ है ना। और जिन लोगों ने अंडे खाए हैं फोड़ फोड़ के, तोड़ तोड़ के, है किसी भी रूप में आमलेट के, वाह क्या बना है, देखिए एकदम येलो बना दिया ना अंडा। आओ भी ये याद है मित्रों, देखो मित्रों, अब ये क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एग योक। ठीक है। अब इस एग योक के ऊपर भी एक छोटी सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, अच्छे से एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने तो को पढ़ाना था बाहर से अंदर तक, पर एक बार जरूरी है। अब सुनते जाओ, सारी बातें बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। एग के अंदर कितनी स्ट्रक्चर होती है, 3। एग के ऊपर टोटल कितनी स्ट्रक्चर होती है, 3, है ना। सबसे पहले वाली को बोला जाता है एग शेल। और ये जो एग शेल होती है ये किससे बनी होती है, एग शेल मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पहली बात ये। और इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट कवर, यानी सबसे भारी जो भाग होता है अंडे का, उसे क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट कवर बोलते हैं, यानी एग शेल बोलते हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितने परसेंट होता है, 94% होता है। कितने परसेंट होगा, 94% होगा। कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है। इसके बाद बात करें जो एग शेल है, ठीक है, वो टोटल एग का कितना होता है, टोटल एग का। ठीक है, अबाउट टोटल एग का कितने परसेंट होगा भी, तो ये रहता है 10%। टोटल अंडे का, अगर आप एक अंडा तोल रहे हो, वैसे 100 ग्राम का होता नहीं है, मान ली कि वो 100 ग्राम का है, तो अगर उसको छीलोगे और ओनली आप कवर को तोलोगे या वेट करोगे, उसका वो कितना आएगा, 10 ग्राम है। यानी टोटल एग का 10% क्या होता है, एग शेल होता है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। कितने पोर्स होते हैं भी, लगभग 600 से लेके 800, ठीक है, 600 से 800 पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द एग शेल। ये क्या काम करते हैं, गैसीय एक्सचेंज ना, गैसों का आदान प्रदान, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट टोटल एग का इतने परसेंट, पोर्स इतने इतने पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, एग को प्रोटेक्शन देता है। ये तो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और दूसरा उसको क्या प्रोवाइड कराता है, शेप। तो ये रहता है एग योग, क्या एग शेल भी क्या क्या, मैं अलग अलग लिखूंगा सभी ना। उधर एग शेल, अपने के एग शेल के बारे में बात करिए, ठीक है। मैन पॉइंट आप देखो, एग शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, क्या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 94% होता है, टोटल एग का 10% होता है, पोर 600 से 800 पाए जाते हैं, और प्रोटेक्शन या शेप का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, ये कार्य करता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं ना। आगे आपने पढ़ा था वाइट एल्ब्यूमिन।
वाइट से ये पूरा का पूरा जो होता है वाइट इन कलर का होता है। इसकी 3 लेयर्स होती है ना, पहले ये वाली लेयर्स, ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं आउटर थिन, ठीक है, आउटर थिन एल्बुमिन बोलते हैं इसका ना। इसको बोला जाता है मिडल थिक एल्बुमिन, और इसको बोला जाता है इनर थिन एल्ब्यूमिन। सबके आगे एल्ब्यूमिन आएगा। टोटल कितनी लेयर होगी? 3 लेयर से मेड होता है। कितनी लेयर से मेड होता है? 3 लेयर से। और आपसे पूछ ले कि 3 लेयर कौन कौन सी है, ये इन 3 लेयर से मिलके बनता कौन है? तो वाइट एल्ब्यूमिन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो आगे अगर अपने बात करेंगे कि ये जो वाइट एल्बुमिन होता है ये पूरा का पूरा, ये कैसा पार्ट होता है? तो ये होता है प्रोटीन रिच पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा इसी भाग का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन रिच पार्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा इसको खाया जाता है। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टू एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उस समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भी एल्बुमिन जो होता है वो टोटल एग का कितना % होता है, तो टोटल एग का कितना होगा? टोटल एग का कितने % होगा? तो ये होता है सबसे ज़्यादा, ये होता है 60%। सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला भाग भी ये है और सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट भी यही होता है। तो 3 लेयर से मैड होगा। एल्ब्यूमिन का आ जाएगा लेयर, आउटर थिन लेयर, मिडल थिक लेयर, इनर थिन लेयर। ये 3 लेयर तीनों से मिलके बनेगा वाइट एल्ब्यूमिन, जो प्रोटीन रिच पार्ट है, न्यूट्रिशन का काम करता है, ठीक है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। टोटल एग का कितना होता है? 60% होता है, वाइट इन कलर का होता है। अब क्या होता है? ये कहता है एग योक। इसे क्या बोलते हैं? एग योक बोला जाता है, ठीक है। इस एग योक के बाहर एक ना ऐसे 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 करके ऐसे संरचना होती है। एक क्या होती है? ऐसे ऐसे करके संरचना होती है। इसे ये होती है एक प्रकार की लिक्विड लेयर होती है ये, ठीक है भाई। और ये लिक्विड लेयर जो होती है इसे कहा जाता है चलेजा। क्या बोलते हैं इसको? चलेजा बोला जाता है, ठीक है भाई। और ये चलेजा का काम क्या होता है? सेंटर में होल्ड करना, सेंटर में होल्ड करता है किसको? एग योक को। एग योक को सेंटर में होल्ड करने का जो काम होता है वो किसका होता है? इस लिक्विड लेयर का होता है। इस लिक्विड लेयर का वर्क क्या होता है कि एक जगह सेंटर में रहे, इधर भी ना आए इधर भी ना। जैसे यहाँ पे खड़ी रहती है, यहाँ करके इधर आता है कहती जा, इधर आता है कहती चले जा, उधर से कहती चले जा, इसलिए इसका नाम ही रखते चले जा, ठीक है। इसका नाम ही ऐसे याद रख सकते हो, चले जा। ये कहती है योग को कहती है कि सेंटर में होल्ड रहे, ज़्यादा मोल मत बना, चुप करके बैठा रहे आप। अब एग योग जो होता है, ठीक है, ये टोटल एग का कितने % होता है? 30% होता है, ठीक है। इसमें स्टेरॉइड फैट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसमें फैट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जिम वाले बंदे इसको बहुत कम यूज करते हैं ना, फैट को इसको निकाल देते हैं। इसके बाहर एक क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है, रेड कलर की मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं वेटेलिन मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है भाई। इसे क्या बोला जाता है? वेटेलिन मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो इस एग के बाहर प्रेजेंट होती है। एग योग के चारों ओर प्रेजेंट होती है। और जैसे शुरू में जब एनिमल जो भी चिक्स पैदा होता है उसमें हल्का सा योग रह जाता है, ताकि कुछ दिन जब तक वो अपने आप फीडिंग पिकिंग नहीं कर सकता तो उतने समय तक ये क्या क्या रहता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है, ठीक है। तो ये था आपके पास एग योग जो 30% होता है। इसके बारे में वेटेलिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। जिम वाले लोग इसको कम खाते हैं क्योंकि इसमें फैट होता है। इसके चारों ओर ये स्ट्रक्चर होती है। ये पूरे एक अंडे की संरचना है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई या कोई प्रॉब्लम है, या फिर नया वीडियो की आपकी डिमांड हो तो हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।